दोस्तों अगर आप सभी आधार सेंटर लेना चाहते हैं, अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर आप सभी ऑनलाइन वर्क करते हैं लेकिन आप सभी आधार सेंटर लेना चाहते हैं जिनमें कि आप सभी आधार अपडेट का काम कर पाएँ, इसके साथ ही आप सभी बच्चों का आधार एनरोलमेंट कर पाएँ, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी किस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम ले सकते हैं, बच्चों का आधार कार्ड बनाने का भी काम ले सकते हैं, इसके साथ ही आप सभी आधार अपडेट का काम भी कर सकते हैं। किस प्रकार से आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑफलाइन क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम दिया जाता है जिनमें कि आप सभी लोगों का आधार अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट या लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को बाल आधार का काम दिया जाएगा जिसमें कि आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो है आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह काम चाहिए तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें बताएगा। अब यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए इसे हम हिंदी में कर देते हैं और आप सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तब तो दोस्तों आप सभी वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ बताया गया है सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, मतलब कि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कॉल सेंटर या PCO ऑपरेटर हैं वह लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी की किराना स्टोर है, मेडिकल है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी दुकान है तो वह व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से जुड़ कर काम कर रहा है, कोई एजेंट है, तो उसके लिए वह भी आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, पेट्रोल पंप पे काम करता है, तो वह व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है, CSC VLE है, तो यहाँ पे CSC संचालित करने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्राउजिंग सेंटर भोजनालय चलाने वाले, यानी कि जो खाना बनाने वाले होते हैं, होटल चलाने वाले, वह व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है, सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड है, तो वह भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना यहाँ पे बताया गया है। नियम और शर्तों और जुड़ाव बैंक के साथ किए जाने वाले समझौते के अनुसार होगा। प्रारूप आवेदन पत्र जो है नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि नीचे संलग्न है, इससे पहले भरा जा सकता है और संबंधित शाखा और सर्कल हेड को जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार सेंटर लेना चाहते हैं, आधार का काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले IPP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आपको उसका BC लेना होगा। BC पॉइंट लेकर आपको काम करना होगा, उसमें आपको अच्छे से अच्छा काम करना होगा। उसके बाद ही आप सभी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट का जो काम है यह आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आप सभी को IPP का यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC लेने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक आवेदन पत्र मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर जो भी इसका फॉर्म है, फॉर्म आपके सामने आपके ब्राउजर में इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप सभी को यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी एक फोटोग्राफ डालनी है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालेंगे। अल्टरनेट नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, देख सकते हैं जिस में स्टार मार्क लगा है वो सारी चीज़ों को आपको प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कर लेना है खुद से। ठीक है, डिटेल्स को आपको फिलअप करना, और यहाँ पे आपके पास जो है आप जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC लेना चाहते हैं तो आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुला होना चाहिए, और वही अकाउंट आपको यहाँ डालना है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, आप दोनों अकाउंट यहाँ से डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको डेट, प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो होगा वो करवाएंगे। इसके बाद ही दोस्तों अब आपको इस
फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड लग सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड। आपका आधार पैन मैंडेटरी है। इसके साथ ही दोस्तों आप अगर किसी भी बैंक का BC लेते हैं तो आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको किसी भी बैंक से बैंक का BC नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास बैंक BC IIBF का सर्टिफिकेट नहीं तो उसको आप पहले ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, IIBF का सर्टिफिकेट और एक चाहिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इन चारों डॉक्यूमेंट को प्लस इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको स्टेपलर कर लेना है। अब स्टेपलर करने के बाद दोस्तों आप सभी को ब्रांच में भेजना होगा। जिस भी आपका जो भी नज़दीकी शाखा है, अगर आपके नज़दीकी में कोई शाखा है तो आप खुद उस ब्रांच में चले जाएगा उस फॉर्म को लेकर और वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा। या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन तरीके से मेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आप किसी साइट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए मंडल और शाखाएं आपको दिख जाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप सभी सामने यहाँ पर इस प्रकार से जितने भी इंडिया में ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच का ऑफिस आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट स्टेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेलेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी आपका, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे चलिए मैं यूपी को सेलेक्ट करूँगा। इसके वजह से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल यहाँ पे 73 ब्रांच है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी ब्रांच है, आपके नज़दीकी में जो भी ब्रांच पड़ता है उस ब्रांच का नाम आप यहाँ पे ढूंढ लेंगे। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दूँ, अकबरपुर को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो अकबरपुर का ब्रांच है उसकी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर है, जो उसका हेड ऑफिस है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ब्रांच के जो हेड होते हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है और उनकी ईमेल आईडी यहाँ दी गई है। तो आप इस ईमेल आईडी पर भी उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भेज दीजिएगा। साथ ही अगर आप पॉसिबल हो तो आप खुद जाइए उस ब्रांच में और जो वहाँ के हेड होते हैं, ब्रांच के हेड, जैसे कि इसमें ब्रांच के हेड ये है, तो इनसे आपको कांटेक्ट करना है, बात करने के सर हम आपके बैंक का BC लेना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं। आपको सारी चीज़ें उनको बता देनी है और फिर वो आपके जो सेंटर होता है जहाँ भी आप अपना जो BC खोलना चाहते हैं वहाँ की वो दूरी पूछेंगे। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक BC लेके काम कीजिएगा। कुछ आपको टारगेट्स दी जाएंगे IPP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, उस टारगेट को आपको पूरा करना होगा, ठीक है। पूरा करने के बाद दोस्तों आप सभी को फिर जो है आपका जो आधार UCL का जो काम है, जो आधार एनरोलमेंट का काम है, वो आपको बैंक के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी बैंक से अगर आप सभी आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आधार सेंटर मिलना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए आपको कुछ टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट को आपको पूरा करना होता है, काफ़ी काम करना होता है, काफ़ी ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। इसके बाद ही आप सभी को जो है आधार का काम दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC लेना है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा, क्योंकि जब फिजिकल तौर पर जाएंगे तो इससे थोड़ा सा असर पड़ता है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप मेल करेंगे तो मेल को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे में आपको जो है BC पॉइंट मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का वो खास करके ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको उनको ये बात भी बता देनी है कि मुझे BC पॉइंट लेने के साथ साथ मुझे बैंक के साथ साथ आपका जो है आधार का काम भी चाहिए। तो फिर आपको वो प्रोसेस बता देंगे कि आपको क्या क्या काम करना है, किस प्रकार से आपको आधार का काम दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपका जो है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट का जो काम है आपको दिया जाएगा, बच्चों का जैसे आधार कार्ड बनाने का काम होता है। इसके साथ ही आप किसी भी व्यक्ति का जो है आधार या मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या उसके अगर आधार में लिंक नहीं तो आप लिंक कर सकते हैं, बस ये काम आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप सभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम ले सकते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तब सभी में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो इसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग आएंगे इस लिंक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फॉर्म आपको मिल जाएगा, फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है प्रिंट करके। इसके बाद आप फिर इस साइट पे आएंगे और यहाँ पे आपको मंडल शाखा पे क्लिक करके मैंने जैसे कि आपको बताया वैसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी यहाँ से कार्य ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। और आप में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बैंक BC मिला हुआ है। सो प्लीज़ आपसे भी कमेंट जरूर करें। इससे क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मोटिवेट होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे, साथ ही हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी को तो मिला हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।